बैठ जाओ, हम केवल इन सबसे रक्षा करना, हमारे क्षेत्र की रक्षा करना, इस प्रकार से प्रार्थना करो। उठाओ ना, जो ना जुड़ाओ उधर से निकल जाओ ना। हाँ जी, एक फोटो खींचो। ये पंडित जी आ साथ। पंडित आगे जाओ जी, चनाटा दीजिए हाँ जोड़ो जजमान का जल सुसंड जवा ओम जो शास्त्री रानी पंडित जी आ जाओ। पूर्णाहुति के द्वारा समापन होगा। अभी कुछ ही समय में निर्विघ्नता पूर्वक भगवान की कृपा से ऐसे संतों को इतनी शक्ति दे और इतना आशीर्वाद भगवान की तरफ से मिले कि ऐसा पुनीत कार्य हमेशा करते रहे और करवाते रहे। इनका सहयोग करें। ये हम आपके गांव की एक ये विभूति है और आपके गांव में ऐसे कर्म करवाने वाला एक पैदा हुआ है, यज्ञ करवाने वाला। आज तक पहले भी हुए होंगे ऐसे इसी गांव में। जन्मभूमि में इतनी तपस्या की, जन्मभूमि में इतना परिश्रम किया, विशाल भवन भगवान का ठाकुर जी का मंदिर बनाया और ऐसा विशाल आयोजन यज्ञ करवाए। ऐसे संबल प्रदान करने शक्ति को दे और आशीर्वाद देवताओं का मिले जिनसे कि हमेशा ऐसे सत्कर्म करवाते रहे। आप लोगों के द्वारा, आप सब लोगों के द्वारा ऐसे कर्म होते रहे, सबका सहयोग मिलता रहे। यज्ञ में तन की सेवा भी होती है, मन की सेवा भी होती है और सबसे बड़ी जो सेवा है वो धन की सेवा है। तो धन की सेवा भी बहुत जरूरी है। बिना धन के यज्ञ नहीं होता है। प्राचीन काल में भी इतना धन इकट्ठा हो जाता था। राजा महाराजा चक्रवर्ती जो सम्राट होते थे बड़ी बड़ी विशाल यज्ञ करवाते थे। इतना धन
ब्राह्मण लोगों से चांदी के दान होते थे, भूमि दान होता था, कितना धन देते हो कि जिससे हमारा यज्ञ हो जाता है। धन्य आप लोग सब, आप लोगों के द्वारा, आप लोगों के सहयोग से ये सारा कार्यक्रम चलता रहता है। धन्यो गृहस्थाश्रम, ये गृहस्थाश्रम धन्य है। और गृहस्थ में रह करके हमने कहा था कि घर के घेर घुमेर में राम नाम लवलीन तुलसी, ऐसे संत को क्या करे को पीन। तुलसीदास महाराज कहते हैं घर में रह करके जो भजन करता है और उनको कॉपी की आवश्यकता नहीं है, उनको कहीं जो जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं है, उनको कहीं गुफाओं में, कंदराओं में, पहाड़ों में बैठने की आवश्यकता नहीं है। वो घर में रह करके भी भगवान का साक्षात्कार कर सकता है। और आप सब लोग जानते हैं हमारे ऋषि मुनि महर्षि जितने भी हुए, और एक बात और कह देता हूँ, जिन्होंने भगवान का साक्षात्कार किया है आज तक वो सारे गृहस्थ हुआ। कोई बाबा जी के सामने प्रकट तो नहीं आवाज, जितना भी गृहस्थ संतो या आपने राजस्थान में देख लो, धंधा भगत करने सोरू चकवाड़ा के पास में, जिनकी भगवान आकर के बिना एक प्रार्थना करूंगा आप सब लोगों का सहयोग मिलता रहे। और गृहस्थ गोपाल जी महाराज जो संत वेश में है, उनको सब संत की दृष्टि से माने, उनको कोई ऐसा नहीं हम आके गोपालियों की अगरबत्ती जो कि माँ को तो कि माँ को ऐसा नहीं, सब जो है समझदार है। ये जो सूची है या सेवा जो भी आपके पास में, इसके ऊपर गिट को रखना है, गिट को रखना है। ये जो हवन करने का है ना, खड़े पकड़े रहना उसको, जब जुड़ना हो पकड़े रहना है बोले 1-2 मिनट के लिए, और जब हम स्वाहा बोलेंगे तो गिट को उठा करके कुंड के बीच में छोड़ना है। उस समय कोई घी की आहुति नहीं देगा, घी साथ में नहीं देगा कोई। जब गिट की आहुति लग जाएगी उसके बाद जो घी बच गया है उसके ऊपर धारा लगेगी, वशोर धारा जिसको कहते हैं। इस प्रकार से सब महापुरुष से श्री परम पूज्य श्रद्धेय श्री राम दयाल जी महाराज महापुरुष का संचालन करने वाले हैं। ऐसे परम श्रद्धेय महाराज श्री गोपाल जी महाराज को मैं निवेदन करूंगा कि वो भी पूर्णाहुति की शुभ अवसर पर प्रदान पर बता रहे हैं, साथ में आए हैं। ऐसे महापुरुष से विद्वान श्री दामोदर जी महाराज। ओम पूर्णाहुति नमः।
इसे पुण्य के बीच में रख दीजिए। उसके बाद में वो सोरधारा घी की आहुति धीरे धीरे नहीं छोड़ना है, एक साथ नहीं छोड़ना है। शुरुआत हाथ में रखना है, यजमानों को बीच में रखो, विद्वान लोग घी की धारा धीरे धीरे सूर्य के ऊपर छोड़ेंगे। ओम सत्साने अग्नि सानीरा सत्साने सत्साने धाया सत्साना प्रियाणी सत्साहुरा सत्सारात्मा जरा तेजो नीरा प्रेतवा वेदेवा सुखरजो नित्याजरजो नित्यासुयाजो बस लीजिए सूत्र कल से शुरुआत के द्वारा ललाट के लगाओ, गले के लगाओ, छाती के लगाओ, दोनों भुजाओं में लगाओ। यज्ञ कर्म देवला
आरती के दर्शन कीजिए और पुष्पांजलि लीजिए। हमने जो भी कर्म किया वो सब किया हुआ कर्म भगवान के श्री चरणों में निवेदन करते हुए, भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हुए क्षमा प्रार्थना करो। हे श्री ठाकुर जी महाराज, हमने जो भी कर्म किया वो आपके चरणों में, और हमारा मनोरथ पूर्ण हो, शिव संकल्प पूर्ण हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए पुष्पांजलि ग्रहण करेंगे। हरि Yeah.